गुरु की बात कर रहे हैं और अपने अंदर की बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि असली में जो मेरा गुरु है वो मेरे अंदर ही है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है? मेरा गुरु मेरे अंदर है। ओके, उसके बाद भी अगर आपके अंदर ईगो है, उसके बाद भी अगर आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अगर उसके बाद भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसके बाद भी अगर आपके अंदर हेट्रेड है, राइट, तो इट मीन्स कि आपको तो वो पता ही नहीं है ना कि आपके गुरु अगर अंदर हैं तो वो क्या कर रहे हैं। एक होता है शिक्षा, दूसरी है दीक्षा। तो अक्सर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों एक ही है क्या? ये वाकई में दोनों एक ही है या फिर इनमें कोई मेजर सा डिफरेंस है? शिक्षा और दीक्षा में उतना ही डिफरेंस है जितना ज़मीन और आसमान में डिफरेंस है। शिक्षा जो होती है वो हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, चाहे योगा हो, तंत्र हो, नाथ संप्रदाय हो, सिख धर्म हो, जैन हो, बुद्धिज़्म हो, हर जगह सिर्फ एक बात कॉमन नज़र आती है, वो है गुरु। जी हाँ, गुरु हर जगह होते हैं, पर आजकल के लोग ये बोलते हैं कि इतनी सारी बुक्स हैं, इंटरनेट भी है, इतने सारे नॉलेज हैं, फिर गुरु की आखिर ज़रूरत क्या है? क्या गुरु के बिना भी एनलाइटनमेंट पॉसिबल है? क्या गुरु सिर्फ आंसर्स देने के लिए होते हैं या फिर गुरु एक कॉन्शियसनेस है जो हमें वो दिखा सकते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देख सकते? आज हमारे साथ हैं मास्टर हेमंत आर पसरीजा सर, जो कि एक हीलर भी हैं, साइकिक रीडर भी हैं, और आज हम उनके साथ जानेंगे कि किस तरीके से गुरु का जो परसेप्शन है वो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखता है और उनकी लाइफ में उनके गुरुओं का कहाँ कहाँ उन्हें सपोर्ट मिला है, उनकी गुरुओं के साथ जो जर्नी रही है वो कैसी रही है। इन्हीं सारे सवालों के साथ आज का ये पॉडकास्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। नमः शिवाय हेमंत सर। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया सर। आप एक हीलर हैं, साइकिक रीडर हैं, आप तंत्र भी जानते हैं, मतलब आपके तो फिर बहुत सारे गुरु रहे होंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, जैसे कि पहले होते थे कि गुरुकुल हुआ करते थे, अब वो नाम चेंज होकर के लोगों ने उसे स्कूल का नाम दे दिया है, तो गुरुकुल से स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। पहले गुरुकुल में गुरु हुआ करते थे, स्कूल में आजकल टीचर्स होते हैं। तो सर, क्या गुरु और टीचर दोनों एक ही हैं या फिर दोनों के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो सर वो आखिर है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा आयुषी कि क्योंकि अगर हम लोग गुरु परंपरा की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली लाइक जो गुरुकुल से जो हमारा ट्रेडिशन चला आता है, तो टीचर और एक गुरु में डिफरेंस क्या है, राइट? जैसे आपने बोला कि पहले तो गुरुकुल में सिर्फ एक ही गुरु हुआ करते थे, राइट? और आज अगर हम लोग गुरुकुल को स्कूल में देखें, स्कूल में तो इतने सारे टीचर्स हैं जी। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो देखो कि अगर हम लोग टीचर्स की बात करें ना, हमारे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, राइट? आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक अलग टीचर है, मैथ्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, एंड सो ऑन, राइट? जी। अब वो जो टीचर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ाते, मीन्स आप वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही वो आपको पढ़ाएंगे। जब उनका पीरियड जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो पीरियड ख़त्म होने के बाद वो चले जाते हैं, चले जाएंगे। राइट? और वो सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज वो आपको देंगे। ओके, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे मल्टीपल टीचर्स हैं, लेकिन जो गुरु जो होता है, गुरु आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी लॉजिकल रीजनिंग को हाई नहीं करता, वो आपकी स्पिरिचुअल रीजनिंग को भी हाई करता है, वो आपकी ओवरऑल एक ग्रोथ के ऊपर वो काम करता है। टीचर आपको नॉलेज देते हैं और गुरु जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, जी। राइट? क्यों? क्योंकि अब जब हम लोग इस लाइफ में जब हम लोग हैं, तो अगर आप सिर्फ लॉजिकली अगर आप इंटेलिजेंट हो, मेंटली अगर आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, ओके, जिसको ईक्यू बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, अगर आप इमोशनली अगर आप बैलेंस नहीं हो और आज के डेट में स्पिरिचुअली भी अगर आप बैलेंस नहीं हो, तो आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पाएंगे एंड आप अपनी लाइफ को सही तरीके से आप हैंडल भी नहीं कर पाएंगे।
राइट। तो जो एक गुरु जो होता है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर काम करता है, एक ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखाता है, राइट, कि उस रास्ते पे चलते हुए आप अपनी इस जो ये बॉडी है, इस बॉडी को तो प्योरीफाई करोगे ही करोगे, पर उसके साथ साथ आप अपनी सोल के एवोल्यूशन के ऊपर भी काम करोगे। क्योंकि देखो कि होता क्या है कि हर लाइफ में ना आपको अलग फिजिकल बॉडी मिलेगी। जी। इस लाइफ में मैं हेमंत बन के पैदा हुआ, हो सकता है अगली लाइफ में मैं कुणाल बन के पैदा हो जाऊँ, उससे नेक्स्ट लाइफ में मैं आयुषी बन के पैदा हो जाऊँ। तो ये जो बॉडी जो है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, जी बिल्कुल। राइट। लेकिन जो हमारी सोल जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहती है। और जो रियल ग्रोथ जो होती है, जो रियल एवोल्यूशन जो होता है, जब हम लोग बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, तो बेसिकली क्या है कि वो जब आपकी एक जो सोल जो है, जब वो हाईएस्ट डायमेंशन पे जब वो पहुंच जाती है, बिल्कुल लेमैन के हिसाब से अगर डिस्कस करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड आत्म साक्षात्कार। ओके, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तब हम लोग। तो वो आपका कब लेके आ सकते हैं, जब आपकी सोल जो है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है, वो कॉन्टीन्यूसली हील कर रही है, वो अपने लेसन्स को लर्न करते हुए, अपने कार्मिक इम्प्रिंट्स को क्लीन करते हुए, जब वो अपनी लाइफ में जब वो आगे जा रही होती है, तो उसको हम लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और वो तब होता है जब गुरु हमारी लाइफ में आता है, अच्छा। राइट। तो टीचर जो हैं वो तो आपको एक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया, वो लिमिटेड सब्जेक्ट तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन जब गुरुकुल में जब वो एक गुरु हुआ करते थे ना, वो शस्त्र ज्ञान भी देते थे, जी। राइट। वो उनको पॉलिटिक्स में उनको कैसे काम करना है, जो राजनीतिक ज्ञान जो है वो भी उनको दिया करते थे। एंड उनको वो आध्यात्मिक ज्ञान भी देते, तो वो पूरी पर्सनालिटी को वो करते थे। तो ये आज के टाइम में बहुत मेजर डिफरेंस है। टीचर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गुरु आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें सीख रखी हैं, इतने सारे पाथ्स को आप फॉलो कर रहे हैं। तो हीलिंग के लिए आपके अलग गुरु होंगे, तंत्र के लिए आपके अलग गुरु होंगे, साइकिक रीडिंग के लिए आपके अलग गुरु होंगे, और जो सो ऑन आपने बहुत कुछ सीख रखा है, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है। एंड तो आपके इतने सारे गुरु थे, आप अगर इफ़ पॉसिबल आप उनका नाम अगर रिवील कर सकते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, मतलब स्पेशली मेरे को आप बता सकते हैं कि किस तरीके की आपकी जर्नी रही थी आपके गुरुओं के साथ में? बिल्कुल। देखो कि गुरु की ना इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर मेरी पर्सनल लाइफ की, लाइक अगर आप जैसे बात कर रहे हो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, तो जो मेरे सबसे पहले गुरु जो मेरे हैं वो शिवयोग में अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं, अच्छा। राइट। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। श्री विद्या सीखी, प्रतिप्रसव सीखा, शांभवी हीलिंग सीखी, ऐसे के और भी उनसे वो डिफरेंट डिफरेंट साधनाएं मैंने करी। फिर उसके बाद जो मेरे एक और गुरु आए, जहाँ से मैंने गुरु और ईस्ट मैंने सीखा, कि वो डुअलिटी जो होती है कि हर चीज़ में लाइक टू चीज़ें होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, खट्टा है मीठा है, राइट, दिन है रात है, तो दो ये डुअलिटी जो होती है। तो उसी तरीके से हमारे गुरु और ईस्ट होते हैं। तो जो गुरु और ईस्ट जो हैं वो मैंने ओजस्वी गुरु जी से मैंने सीखा। ओके, जो मेरे तंत्र के जो मेरे गुरु जो हैं, राइट, वो हैं डॉक्टर गणेश दुबे जी। ओह। तो उनसे मैंने तंत्र मैंने सीखा है, और उन्हीं के छत्र छाया में रहते हुए मैं तंत्र को मैं फॉलो मैं कर रहा हूँ। ओके, फिर जो ध्यान जो मैंने जो सीखा वो मैंने ओशो धारा से मैंने सीखा। ओके, तो वहाँ पे ओशो तो ऑब्वियसली फिजिकल में नहीं है, लेकिन जो उनके अंडर जो मास्टर्स जो हैं, राइट, तो उनसे मैंने वहाँ पे मैंने ध्यान में मैंने सीखा है। अलग अलग मैंने समाधियाँ करी हैं, सुरती समाधि मैंने करी है, ध्यान समाधि मैंने करी है, ब्रह्मनाद मैंने वहाँ से किया है। फिर ऐसे ही जो मैंने इनर इंजीनियरिंग मैंने करी है, शांभवी मुद्रा मैंने सीखी है, वो मैंने सदगुरु से मैंने सीखा है। तो ये जो मेरे जो अलग अलग जो मेरे गुरुज जो है, जी। ये मेरे इन सारे गुरुज ने मेरे को अलग अलग पाथ्स मैंने फॉलो किए। ओके, मैंने एक्सप्लोर किया मैंने अपने आप को कि मैं साधना में जा रहा हूँ तो क्या मेरा एक्सपीरियंसेस होगी, तो क्या मेरी जर्नी होगी, तंत्र में आ रहा हूँ तो क्या होगा, गुरु ईस्ट में कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स थे, लेकिन सबका जो कॉमन जो एक जो मुद्दा जो था, पर्पस जो था, वो यही था कि एनलाइटनमेंट की तरफ जाना, आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना। एंड जो ये आत्म साक्षात्कार जो ये होता है ना, वो
आपको जिंदा रह के ही मिलता है, मरणोपरांत नहीं मिलता। ओके, लोग कहते हैं कि मरणोपरांत जो है, जब आप ये छोड़ देते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार होता है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले यहीं पर ही रह के आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आप अपने आप को जान पाओगे, आप अपने आप को समझ पाओगे, तभी ये चीज़ें जो है ना वो वर्क करती हैं। ओके, तो जो मेरे गुरु, जो इतने सारे मेरे जो गुरु जो रहे, अब बात ही आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइडियली तो एक ही गुरु होने चाहिए। जी बिल्कुल। ओके, तो आपके खुद के तो इतने सारे गुरु हैं, तो कैसे आपने सेलेक्ट कैसे किया? पहले तो लोग पूछते हैं कि आपने कैसे चूज़ किया कि इतने सारे आपके गुरु होने चाहिए, और इतने सारे गुरु क्यों हैं, एक गुरु क्यों नहीं है आपका? ओके, तो देखो, पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें सेलेक्ट करते हैं। जिस दिन हम लोग रेडी हो जाते हैं उस डिवाइन गाइडेंस को, उस एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, जब हम लोगों का पात्र जब रेडी हो जाता है, इंटरनल पात्र जब रेडी हो जाता है, हमारी उसको वो कॉन्शियसनेस जब इतनी प्योर हो जाती है, तभी कोई ना कोई डिवाइन मास्टर जो है वो हम लोगों की लाइफ में आता है। ओके, आप ये सोचो कि आप जाके गुरु सेलेक्ट कर लोगे, नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो तंत्र सीखने जाते हैं, एक गुरु के पास गए। ओके, अब आपने वो गुरु को सिलेक्ट किया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका वहाँ से गुरु से मन हट गया, आप कहीं और जाके आप तंत्र सीखने लग गए, या मैटर फैक्ट कुछ भी करने लग गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गुरु को छोड़ दिया, ये हो सकता है कि शायद उस गुरु ने आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम किसी गुरु को जज करें, या किसी पर्सन को हम लोग जज करके ये डिसाइड करें कि यार कि कौन मेरा गुरु बन सकता है। ओके, पहली चीज़ तो जैसे जैसे जब मेरी ये जर्नी जब वो मेरी आगे बढ़ती रही, भगवान ने जिस लायक मुझे जब समझा, और जब गुरु ने ये सोचा कि हाँ, कि मैं अब इस लायक हो सकता हूँ कि मैं उनकी कृपा में पा सकूँ, तो मेरी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट गुरुज आए। अब इतने सारे गुरु क्यों? ओके, बिल्कुल सर। मेरी जो आस्था जो है वो मेरे एक ही गुरु पे है। सबसे ज़्यादा जो है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका मेरे सबसे ज़्यादा मैं मेरे को लगता है कि यार कि मेरे गुरु ने जो बोल दिया कि वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट? तो अगर आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो वो डॉक्टर गणेश दुबे, जो मेरे तंत्राचार्य, जो मेरे गुरु जो हैं, वो हैं, राइट? सर ऐसा क्यों? बाकी देखो, सारे गुरुओं की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ओके, लाइक जैसे मैंने बताया, साधना के लिए मेरे अलग गुरु थे, मेडिटेशन के लिए मेरे अलग गुरु हैं। हर एक गुरु क्या करेगा, आपको एक सर्टन लेवल तक लेके जाएंगे, एक सर्टन दूरी तक लेके जाते हैं। उसके बाद वो जो यात्रा जो है वो दूसरे गुरु को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई अब इस बच्चे को मैं नर्सरी से उठा के 4th क्लास तक ले आया हूँ मैं, अब 4th के बाद आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर दूसरा गुरु जो है वो आपको एक सर्टन पीरियड तक आपको वो एवोल्यूशन पाथ पे आपको लेके जाते हैं। 4th से लेके 8th क्लास तक मान लो कि एक और गुरु ने मुझे पढ़ाया जी। अब उन्होंने कहा कि चलो भाई अब नेक्स्ट पे गए। और अब जब मैं करते 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 अब जब मैं आया तो वो एक एग्जाम्पल देते हुए समझा रहा हूँ कि अब जब भगवान को ये लगा, मास्टर को लगा यार कि अब इसका PhD करने का टाइम आ गया, तो अब उन्होंने मुझे एक फाइनल गुरु के पास भेजा। उन्होंने बोला कि बेटा अब तेरे को इन्हीं गुरु के साथ में बैठ के अपनी PhD भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, सब कुछ करना है, राइट? सो इट्स लाइक ही इज़ लाइक अ फाइनल डेस्टिनेशन फॉर मी। अच्छा। कि अब मुझे पता है कि अब मेरे को जो भी कुछ करना है यहीं पर ही रह के मेरे को करना है, राइट? मेरे को जो भी चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे को अब तंत्र में अगर मेरे को और आगे मेरे को बढ़ना है तो मुझे किसी और गुरु के पास मेरे को वो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी यात्रा रुक गई है, नो, नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक डायरेक्ट सोर्स एक मेरे को ऐसा मिल गया है जहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती रहेंगी, राइट? अब फॉर एग्जांपल कि मैं आपके पिक्सॉल को मैंने चूज़ किया कि यार कि मेरे को यहाँ पे बैठ के मेरे को पॉडकास्ट करना है, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सिर्फ अपना पॉडकास्ट करवाने के लिए आया था, राइट? लेकिन अब वो पॉडकास्ट के साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम भी आप मेरा हैंडल कर रहे हो, मेरा SEO भी कर रहे हो, तो मुझे पता कि जब मुझे एक ही जगह पे जब सारी सर्विसेज मिल रही है तो मुझे 10 जगह तो जाने की जरूरत नहीं है, नहीं, बिल्कुल, राइट? क्यों, मेरे को एक ही छत पे सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल सर, करेक्ट? तो अब जब मुझे एक ही छत पे अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं 10 जगह हाथ पाँव क्यों मारूं, या 10 जगह मैं पैसे क्यों दूं? मैं एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। सेम वे अब जब मुझे पता है कि मेरे को एक ही गुरु के अंडर अब मुझे मल्टीपल डायरेक्शंस मेरे को मिल सकती हैं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल सकता है। इनफैक्ट मेरे को मेरी उम्मीद से ज़्यादा वो चीज़ें मिल रही हैं।
राइट? तो अगर वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो मुझे कहीं और अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे अब मुझे ठहराव आ गया। तो इसी वजह से मल्टीपल गुरुज मेरे रहे हैं, लेकिन फाइनली जो यात्रा है जो अब वो यहाँ पे रह के बोलो कि अब उनके छत्र छाया में मेरी आगे की जर्नी शुरू होगी। सर ऐसा एक टाइम था एंशियंट टाइम पे, लोग कहते थे कि गुरु जो है वो भगवान से भी ऊपर हैं। करेक्ट। ओके, तो आपका इस लाइन पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है कि जो गुरु जो हैं, राइट, वो भगवान से बढ़कर हैं। सर आखिर वैसा क्या देते हैं पर्टिकुलरली? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो देते क्या है। गुरु ने आपको ऐसा क्या दे दिया कि कि जो वो भगवान से भी बड़े हो गए। ऊपर है। हाँ। गुरु ने आपको ये रियलाइज करवाया कि जो भगवान जो मैं ढूंढ रहा था, वो बाहर नहीं, वो मेरे अंदर है। अच्छा। उस भगवान तक जाने का रास्ता जो है वो मेरे गुरु ने मुझे दिया। मेरे गुरु ने मेरे को समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है। जब मैं उस जर्नी पे जब मैं चल रहा था तो मैं गिरूंगा भी, मैं उठूंगा भी, मेरे अंदर ईगो भी आएगी, मेरे अंदर प्राइड भी आएगा, जी। मेरे अंदर लस्ट भी आएगी, मेरे अंदर एग्रेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा मेरी जर्नी के अंदर। जब मेरा वो ऐसे फ्लक्चुएशन जब आ रही होंगी तो वहाँ पे मेरे को संभालने के लिए कौन होगा? वहाँ पे संभालने के लिए मेरा गुरु होगा। मुझे अगर कोई डांटने के लिए होगा तो वो मेरे गुरु होंगे। मेरे को जब कोई प्यार करने के लिए होगा, मुझे कुछ अप्रिशिएट करने के लिए होगा, तो भी मेरे गुरु होंगे। और अगर मेरे गुरु अगर ना हो तो मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा ना कि रियल एसेंस में मेरे को उस भगवान के पास पहुंचना कैसे है। या मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को माँ काली की साधना करनी है। ओके, जी। अब मैं गूगल पे मैं जाऊंगा और मैं वहाँ पे माँ काली मंत्र डालूंगा, या एआई का तो जमाना है ही है, राइट? बिल्कुल। चैट जीपीटी एआई पे मैं सोशल जाऊंगा मीडिया। और मैं वहाँ पे डालूंगा कि मंत्र ऑफ माँ काली। मंत्र ऑफ मैं माँ काली डाला तो लेट्स से कि वहाँ पे 10,000 मंत्र आ जाएंगे। मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा मंत्र मेरे लिए सही है? मोर ओवर, ये कैसा पता लगेगा कि जो मंत्र उसमें लिखा है वो मंत्र करेक्ट है या नहीं है? अगर मेरे को मंत्र चैंट करना है तो मेरे को वो किस प्रॉपर प्रोसेस से मुझे फॉलो करते हुए मेरे को चैंटिंग करनी है? क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं? कोई अगर मैं साधना कर रहा हूँ तो वो कैसे पता लगेगा? वो कौन गाइड करेगा? वो गुरु गाइड करेगा। देखो, अगर सारी चीज़ें बुक्स पढ़ के अगर कि हर किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है या हर किसी को साधना करने आ जाती है ना, तो आज की डेट में एटलीस्ट इंडिया की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड को तो छोड़ दो, बिकॉज आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट माई ओन कंट्री इंडिया। अगर इंडिया की बात हम लोग करें ना, 99% लोगों को आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है, राइट? जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पेशली जो बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक्स में ही तो आपको सारा ज्ञान है। आपने बिल्कुल सर। वो तो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज आपको मिल गई, उसका सार क्या है, राइट? जो ये हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, गीता लिखी है, रामायण लिखी हुई है, और भी हमारे शिव पुराण लिखा गया है, इनका रेलिवेंस क्या है, ये क्यों लिखा गया है, ये वहाँ पे उसका वो सार समझाने के लिए लिखा है। तो अगर मेरा गुरु अगर नहीं होंगे, राइट, तो मुझे ये सारे उस भगवान तक पहुँचने का रास्ता ही मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को ही नहीं जान पाऊँगा, राइट? तो एक जो गुरु जो होता है वो आपको 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो ये मेरा भी मानना है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि भगवान से बढ़कर गुरु है, क्योंकि गुरु जो है वो ही आपके आपके मोक्ष का जो पूरा रास्ता जो है, जो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड जो है उस जर्नी में, वो आपका गुरु ही ले है, और कोई हो ही नहीं सकता। सर तो इज़ इट नेसेसरी कि गुरु जो हो वो एकदम प्रत्यक्ष रूप में हो, या फिर मतलब ये कह लीजिए कि वो एकदम जीते जागते हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गुरु आपको सिर्फ गाइड कर रहे हो पर उनका एक प्रत्यक्ष रूप ना हो। ये तुमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा है आयुषी, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों का एक ये रहता है कि ये ज़रूरी थोड़ी ना कि मेरे को जीवित गुरु ही मेरे गुरु हो सकते हैं, बिल्कुल। राइट? ऐसे जो डिवाइन मास्टर्स जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, राइट, वो भी तो मेरे गुरु हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साईं बाबा हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, और भी ऐसे और भी डिवाइन मास्टर्स हैं, लाइक लॉर्ड बुद्धा हैं, ओके? तो वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है, डेफिनेटली वो गुरु हो सकते हैं, बिल्कुल वो हैं भी, मैं ये मना नहीं कर रहा कि नहीं है, या वो 100% वो आपके गुरु। लेकिन अब होता क्या है कि जब हम लोग इस फील्ड में जब होते हो, जब आप एक्चुअली में जब अपने आप को जानने की कोशिश जब आप कर रहे होते हो, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की जब आप कोशिश कर रहे होते हो,
तो आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं। हम लोग ये जानने, सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन तो ये होता है कि यार कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, राइट? ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप उस जर्नी पे जब आप होते हो, राइट, तो वहाँ पे आपको एक वो फिजिकल गुरु आपको चाहिए होता है कि जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। क्योंकि अभी तो आप इवॉल्व हो रहे हो ना। मान लो कि मैंने एक ऐसे गुरु मैंने चूज़ करे जो अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं है, ओके? तो पहली बात तो मेरे को उनके साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैं तो इस फील्ड में नया हूँ, मान लो मुझे पता ही नहीं मेडिटेट कैसे करते हैं, या मुझे पता ही नहीं कि ध्यान कैसे लगाते हैं, या मुझे यही नहीं पता कि अगर मान लो मैंने ध्यान लगा लिया, ऊपर से जो मेरे को जो मैसेजेस जो मेरे को वो मिल रहे हैं, वो मैसेजेस को सही तरीके से इंटरप्रेट कैसे करना है, अगर मुझे वही सारी चीज़ें अगर मुझे नहीं आती होंगी तो मैं कैसे अपनी जर्नी को आगे करूँगा, ओके? तो जो फिजिकल गुरु आपको इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपकी जर्नी में आपको हाथ पकड़ के आपको लेके जा सके, ओके? जब आप एक स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आप बाकी के जो गुरु जो है, जो एनर्जी फॉर्म में जो गुरुज जो हैं, जो मास्टर जो हैं, जब आप उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे। बट इनिशियली मेरा ये मानना है कि हमेशा एक फिजिकल गुरु जो है ना, उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, राइट? तो दोनों गुरुज जो हैं वो हो सकते हैं, बट जो फिजिकल गुरु का जो साथ जो होता है वही आपको आगे तक लेके जाता है, और उसके बाद की जो जर्नी जो है वो आपकी सोल को फिर वो नेक्स्ट डायमेंशन पे लेके जाने का जो काम जो होता है वो आपके बाकी के गुरु कर सकते हैं। सर, अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं और अपने अंदर की, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि असली में जो मेरा गुरु है वो मेरे अंदर ही है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट को देखते हैं? मेरा गुरु मेरे अंदर ही है, जी, राइट? तो जो लोग जो ये बोलते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस होती है। ओह, अगर आप कह रहे हो कि मेरा गुरु मेरे अंदर है, ओके, उसके बाद भी अगर आपके अंदर ईगो है, उसके बाद भी अगर आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, अगर उसके बाद भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसके बाद भी अगर आपके अंदर हेट्रेड है, राइट, तो इट मीन्स कि आपको तो वो पता ही नहीं है ना कि आपके गुरु अगर अंदर हैं तो वो क्या कर रहे हैं। गुरु हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला। तो अगर गुरु अगर आपके अंदर हैं तो अभी तक आपने उनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम क्यों नहीं किया, ओके? देखो, ये उन लोगों के लिए भी होता है कि जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहते ना, वो अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं। वो कहते हैं यार कि हमें तो एक्सटर्नल गुरु की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर गुरु है तो मेरे अंदर वो सेल्फ सफिशिएंट हूँ मैं, जी। राइट? मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वो अगर लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान की पूजा क्यों करना, भगवान तो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही है, राइट? अगर वो सब कुछ ही अगर आपके अंदर है, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि भगवान हमारे अंदर ही है, हमारा इंटरनल गुरु जो है वो बेसिकली क्या है कि वो आपकी इनर कॉन्शियसनेस है। अगर तो आप अपनी उस प्योर कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रहे हो, अगर उसको एक्सेस कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, जो वो ज्ञान जो आपको दे पा रहा है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो ही आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मेरा गुरु तो मेरे अंदर ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है, आज के मॉडर्न टाइम में लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए कि वो अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में वो बांधने के लिए, या फिर उन चीज़ों को रिजेक्ट करने के लिए कि हाँ यार कि मास्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल गुरु की हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए वो ये बोल देते हैं। अगर गुरु आपके अंदर है और वो अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे अगर आपको उनको एक्सेस करना है, तो फिर वो उस गुरु को अंदर होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट? आपको जो बाहर वाला जो गुरु जो है, जो एक्सटर्नल मास्टर्स जो होते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे गुरु जो हैं, जी, राइट, वो ही हम लोगों को सही तरीके से पहले समझा सकते हैं। देखो, लाखों करोड़ों लोगों में से एक आधा पर्सन एक ऐसे होता है, एक आधा एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेगा कि जहाँ पे आपने खुद अपने आप को अपने अंदर की यात्रा को आपने खुद स्टार्ट किया और उसको खुद कंप्लीट किया। दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस।
एंड एक्सेप्शन जो है वो हर फील्ड में होता है, राइट? लाइफ के हर एक एरिया में एक्सेप्शंस होते हैं। बिल्कुल। तो मैं उस एक्सेप्शंस को अगर हम लोग केस को अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि वो कितना परसेंट होता है, आधा परसेंट, 1%, 2% होता है, राइट? जो अपने अंदर के रियल गुरु तत्व को जान पाते हैं, अपने अंदर की प्योर कॉन्शियसनेस को जान पाते हैं, राइट? लेकिन जो 99% जो पॉपुलेशन जो है उसको एक्सटर्नल गुरु चाहिए ही चाहिए। अच्छा। ओके, तो मेरा ये मानना है कि जो फिर से मैं एक चीज़ दोबारा मैं एक सेम चीज़ बोलूँगा, जब एक्सटर्नल गुरु जो होता है ना, पहली बात तो वो आपको गिरने नहीं देंगे। ओके, अगर आप वो गिर गए तो उनको पता है कि दोबारा से आपको कैसे उठाना है स्पिरिचुअल जर्नी में। और जो आपको जो चोट लगी है, यहाँ पे फिजिकल चोट की बात नहीं कर रहा, एनर्जेटिक चोट की बात कर रहा हूँ, एनर्जेटिक डैमेज की बात कर रहा हूँ, कि उस डैमेज को रिपेयर कैसे करना है। मान लीजिए कि आप एक साधना कर रहे हैं, आपने उस साधना के टाइम पे किसी प्रोसेस को गलत कर दिया, तो आपका जो इनर गुरु है, आप उसके साथ में कनेक्ट हो के आप शायद उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे। वहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल गुरु ही चाहिए होगा जो आपको देख के बता पाएगा कि बेटा जो तूने सेटअप जो किया है वो सेटअप सही है या नहीं है, जो तू मंत्र उच्चारण जो तू कर रहा है वो मंत्र उच्चारण सही है या नहीं है। अब इस टाइम पे तेरे को कौन सी साधना करनी चाहिए, राइट? क्योंकि गुरु जो है कि वो ही इज़ लाइक अ स्कैनर। वो स्कैन करके बताते हैं। लाइक जैसे मैंने अपने गुरु की जब मैंने बात करी, अभी तंत्र गुरु की जब मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर गणेश दुबे जी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे एक ही साधना दी, राइट? उन्होंने बहुत सारी साधनाएं मेरे से करवाई हैं। माँ बगलामुखी भी करी है, नरसिंह भगवान भी करें की साधना भी करी है, माँ मातंगी साधना भी करी है, बहुत सारी साधनाएं करी हैं। वो क्या है, अलग अलग साधना से आपको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ समझाई है कि आप साधना एक बहुत सारी करो, लेकिन जो एक जो साधना जो है ना वो आपकी हमेशा ज़िंदगी भर चलनी चाहिए। आपका जी जो निष्ठा जो है आपकी, जो आपका जो पूर्ण विश्वास जो है वो एक साधना पे ज़रूर होना चाहिए। और ये बात अभी उन्होंने अभी गुरु पूर्णिमा गई है, अभी परसों ही गुरु पूर्णिमा थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, उनके पास मैं गया हुआ था, बात हमारी हो रही थी, तब उन्होंने ये चीज़ मेरे को एक्सप्लेन करी, मेरे को क्या, हम लोग बाकी के भी जो सारे जो ना साधक आए हुए थे, तब उन्होंने ये चीज़ हम लोगों को समझाई कि जो रास्ता जो होता है, एक साधना जो होती है वो आप हमेशा पकड़ के रखो, आप उसको ज़िंदगी भर आप करते रहो, बाकी की साधनाएं भी आप करो, सो दैट यू कैन हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो सेम वे कि जो एक्सटर्नल गुरु जो है वो आपको ये सारी नॉलेज और विजडम आपको देंगे, राइट और रॉन्ग क्या है वो समझाएंगे। लेकिन जो इनर गुरु को सुनने की जो क्षमता जो है, एक्सटर्नल गुरु ही आपके अंदर जागृत कर सकता है। अदरवाइज तो देखा जाए तो इनर कॉन्शियसनेस जो है, राइट, जो सोल की जो प्योरिटी है वो तो हर किसी में है ना जी। क्या मैं उसको सही तरीके से एक्सेस कर पाया हूँ, क्या आप कर पाए हो, या बैक स्टेज पे जो हमारे कैमरामैन जो है, या इस कंपनी के जो ऑनर जो हैं, या बाकी की जो आपकी एडिटिंग टीम जो है, क्या वो कर पाए हैं? नहीं कर पाए ना, नहीं। राइट? तो ये सिर्फ अपने आप को बहकाने की वाली बात होती है कि मेरा ही गुरु मेरे अंदर है तो मुझे एक्सटर्नल गुरु की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली वो आपके अंदर है, उस अंदर के गुरु को जगाने के लिए आपको बाहर के गुरु की ज़रूरत है। सर, अगर बात गुरु की हो रही है या फिर टीचर की हो रही है, तो मैंने दो वर्ड सुने, एक होता है शिक्षा, दूसरी है दीक्षा। तो अक्सर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों एक ही है। क्या ये वाकई में दोनों एक ही है या फिर इनमें कोई मेजर सा डिफरेंस है? ओके, देखो ये जो टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा एक अपने आप में टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बहुत छोटे फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश जी करूँगा। ज़रूर मैं सर। शिक्षा और दीक्षा में उतना ही डिफरेंस है जितना ज़मीन और आसमान में डिफरेंस है। ओह, ओके, ओके। शिक्षा जो होती है वो आपको अलग अलग सोर्सेज से आपको मिल सकती है, कि एक टीचर ने आपको कुछ सिखाया, वो शिक्षा। मान लो कि अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ जी, में आ रही होंगी, बिल्कुल जो हमारे सर। ऑडियंस है, व्यूअर्स जो है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ द शिक्षा, जहाँ पे एक पर्सन जो है, एक टीचर जो है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में नॉलेज शेयर कर रहा है। ओके, जब हम लोग स्कूल जब हम लोग जाते हैं, हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारे को शिक्षा दी जा रही होती है। ओके, वहाँ पे नॉलेज दी जा रही होती है। ओके, वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको एक ही टीचर जो है वो आपको ज़िंदगी भर वो सेम सब्जेक्ट पढ़ाता रहेगा। लेकिन नर्सरी से लेके पीएचडी तक आप जितना भी वो पढ़ोगे एक ही टीचर पढ़ाएगा, नहीं। यू कैन हैव द मल्टीपल मास्टर्स।
ओके, मल्टीपल टीचर्स। बिल्कुल। लेकिन जब आप दीक्षित जब आप हो जाते हो, जब आपको एक पूर्ण दीक्षा जब मिल जाती है, इट मीन्स आप एक गुरु और उसकी जो परंपरा जो है, आप उसके साथ में अब आप कनेक्ट हो गए। जब आप दीक्षा जब आप ले लेते हो तो इट मीन्स कि आपको फिर फर्दर गुरु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली जब दीक्षा जब दी जाती है तो उसमें गुरु मंत्र दिया जाता है। जी। ओके, तो जब वो दीक्षा दी जाती है, इट मीन्स कि आप उस गुरु की लीनेज का पार्ट आप बन गए हो। आप जो भी गुरु है, आप चाहे वो नाथ संप्रदाय से आ रहे हैं, वैष्णव से आ रहे हैं, जिस भी संप्रदाय से आपके गुरु हैं, अब आप उनकी लीनेज का पार्ट बन गए। शिक्षा क्या है कि आप उनके लीनेज का पार्ट नहीं बने हो, वो तो एक नॉलेज शेयरिंग हो रही है, मतलब जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, सो इट इज़ अ नॉलेज शेयरिंग। ओके, लेकिन दीक्षित होते ही आप उसका डीएनए बन जाते हो, आप गुरु का डीएनए का पार्ट ऑफ डीएनए आप बन जाते हो, उसकी लीनेज में आप ऐड हो जाते हो। राइट, ओके। जो शिक्षा जो है वो सिर्फ आपके लॉजिकल माइंड के ऊपर काम करती है, लेकिन जब आप दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा मंत्र जब आप ले जाते हैं, तो वो आपकी पूरी सोल की जर्नी के ऊपर वो काम करती है। और उसका इम्पैक्ट जो है, जो दीक्षा का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, वो सिर्फ इसी लाइफ टाइम में नहीं रहता, वो लाइफ आफ्टर लाइफ जो है वो चलता रहता है। राइट, तो डेफिनेटली दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। सर, अगर इन केस मैंने किसी गुरु से दीक्षा ली है, ठीक है, तो जो मैंने दीक्षा ली, मैं उनके डीएनए का पार्ट बन गई, ठीक है। अब मेरे जो आगे के जनरेशन होंगे वो भी फिर सेम चीज़ में जाएंगे या फिर? नहीं, देखो ये ज़रूरी नहीं होता। ओके, ओके। अब मैं अपनी फैमिली का एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरी जो मदर जो थी, ओके, उन्होंने जो शिक्षा और दीक्षा जो दोनों ही जो चीज़ जो ले रखे थे, वो उन्होंने अयोध्या में उस टाइम पे एक गुरुजी थे, उन गुरुजी से मेरी मदर जो है वो दीक्षित थी। ओके। अब जब मदर ने जब वो दीक्षा जब वो ले ली, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उन्हीं गुरु को फॉलो करूं। ये हर इंसान की अपनी एक कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है, एंड मोर ओवर ये हमारी डिवाइन सोल प्लान के अकॉर्डिंग भी होता है कि इस लाइफ टाइम में मेरे जो गुरु जो हैं वो कौन हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी मदर के लिए जो ऑप्शंस थे वही ऑप्शंस मेरे लिए भी होंगे। हो सकता है कि मैं कोई और गुरु से मैं दीक्षित हूँ। राइट, मेरी डॉटर जो है वो किसी और गुरु के साथ में दीक्षा ले सकती है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है, ये हमेशा गाइड किया जाता है कि अगर किसी एक पेरेंट ने अगर एक गुरु से अगर दीक्षा अगर ले ली है, तो आइडली उसी गुरु लीनेज को फॉलो करना चाहिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज़ एडवाइजेबल। ओके, लेकिन एज ए सेड, मान लीजिए कि जब मेरी मदर ने जब उन गुरु जी से जब वो दीक्षा जब वो ली थी, तब मैं बहुत छोटा था। अब जब मैं बड़ा हुआ, जब तक मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि कि शिक्षा क्या होती है, दीक्षा क्या होती है, जब मैं अपनी स्पिरिचुअल पाथ में आया, तब तक उन गुरुजी ने अपना जो देह त्याग दिया था। अच्छा। वो राइट, वो अब इस फिजिकल बॉडी में वो नहीं है, तो अब मैं कहाँ से दीक्षा लूँ? अब लोग कहेंगे कि यार कि आप उनकी जगह पे जो गुरु आए होंगे आप उनसे भी ले सकते हो, बट वही होता है ना, एक कनेक्ट वाली बात होती है। राइट, क्योंकि मदर चली गई, उनके साथ में जो उनकी जो चीज़ें थी, परंपरा थी, वो चली गई, तो वहाँ पे मेरे को वो कनेक्ट नहीं फील हुआ। राइट, तो इस वजह से कि होता है कि आप डिफरेंट गुरुज भी आप ले सकते हो जिनसे आप दीक्षा ले सकते हो। बट आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि अगर आपने दीक्षा ले ली, तो जो आपके गुरु की जो सर्च जो है ना, वो फिर वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर आपके वो फाइनल गुरु है इस जीवन के, तो एटलीस्ट वो फाइनल गुरु है। आज की डेट में पता हो क्या गया है कि गुरुज की भी ना विंडो शॉपिंग होनी शुरू हो गई है। राइट, कि हर कोई ये बोलता है ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। राइट, आज एक गुरु के पास गए, जब तक एक वो गुरु जो है, जब तक वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, या जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आपको वो दे रहे हैं, तब तक तो सब कुछ ठीक है। राइट, अदरवाइज क्या होता है कि लोग बड़ी इजीली गुरु चेंज कर लेते हैं, अपने गुरु को बड़ी इजीली जज करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ काइंडली विंडो शॉपिंग। ये गुरु समझ में नहीं आ रहे तो चलो दूसरे में चले जाए। लाइक होता है ना कि आप एक शोरूम में गए, यहाँ पे कपड़े नहीं आए, चल यार नेक्स्ट दुकान पे जाके देख लेते हैं, चल यार नेक्स्ट दुकान पे जाके देख लेते हैं। राइट, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द विंडो शॉपिंग। तो आजकल स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग भी बहुत होती है। सो आई सजेस्ट कि स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग को आप ना करें, क्योंकि ऐसे स्पिरिचुअल शॉपिंग जब आप करेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते रहेंगे।
राइट? जी। एक ही दुकान पे जाओ, वहीं से ही कपड़े वहीं पर ही सेलेक्ट करो, वहीं से ही खरीदो और आ जाओ। सेम वे जब आपको लगे कि अब आपका कनेक्ट हो गया है, आप उस लेवल पे आ गए हो, तो अगर आपने वहाँ पे दीक्षा ले ली ना, फिर आगे किसी और को सर्च मत करिएगा वो, क्योंकि फिर आपने जिस गुरु से आपने दीक्षा लिया ना, आप उनको भी अपमानित कर रहे हो आप, जी। राइट? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सर अगर गुरु की ही बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग कहते हैं, आपने जैसे अभी कहा कि अगर गुरु को चुनना ही है तो एक ही गुरु पे रहो, विंडो शॉपिंग मत करो। Correct. ओके। सो अगर गुरु की बात करें तो लोग अक्सर कहते हैं कि अपने गुरु के ऊपर ना विश्वास रखो, उन पर भरोसा करो। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि गुरु पे ना अंधा विश्वास करो। गुरु पे जितना विश्वास करोगे तुम उतना ही आगे जाओगे। तो सर गुरु पे अंधा विश्वास करना और जेन्युइनली उनके ऊपर खुद को समर्पित कर देना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, देखो इन दोनों में बहुत देखा जाए बहुत बड़ा डिफरेंस भी है और बहुत माइन्यूट डिफरेंस भी है। सर दोनों बता दीजिए। ओके, तो डिफरेंस ये है कि अंधभक्त का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे, आप अपने गुरु से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, राइट? ओके। आपके जब आप क्वेश्चंस पूछना जब आप बंद कर दो, तो ये मेरा पर्सनल मानना है जो अभी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, कि अगर आप अपने क्वेश्चंस अगर आप पूछना अगर आप बंद कर देते हो, चाहे वो वर्बली पूछ रहे हो, मेंटली पूछ रहे हो, इंटरनली पूछ रहे हो, अगर आपने क्वेश्चंस अगर आपने पूछने बंद कर दिया ना, तो आपकी यात्रा वहीं रुक गई, आपकी ग्रोथ वहीं पर ही रुक गई। तो अंधभक्त में क्या होता है कि आपके अंदर ना सरेंडर कम होता है, जिद ज़्यादा होती है। यार मेरे गुरु ने बोला मैं तो यही करके रहूँगा चाहे उसका जो मर्जी हो जाए, दैट इज़ अ जिद। ओके, सरेंडर जब आप कर रहे हो, आपके अंदर वो फिर एक ये भी होता है कि आप गुरु से अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो, राइट? तो वहाँ पे एक ये थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है आपके अंदर। यस, गुरु जो आपको बोल रहे हैं, आपको उस गुरु की बात को हमेशा मानना चाहिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ओके। क्योंकि गुरु जो है वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एवोल्यूशन के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो, राइट? वो ज़रूर होने चाहिए, रीजनिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को जानने के लिए ही तो आए हो ना। हम कोई भी इंसान जब ये स्पिरिचुअल फील्ड में जब वो आता है, तो या कोई गुरु जब वो बनाता है, राइट, वो इसलिए बनाता है कि वो अपने आप को जानना चाहता है, अपनी आगे की यात्रा को जानना चाहता है, वो ये समझना चाहता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस ही मार दिए तो आप इवॉल्व कैसे हो गए? तो आपके अंदर की जो हलचल जो है वो ख़त्म कैसे होगी? तभी तो लोग अगर देखें ना कि वो इतने सारे गुरुस वो चेंज करते रहते हैं, राइट? तो वहाँ पे वो होता है कि वहाँ पे आपको अपने अंदर की जो तूफान जो है उसको शांत करने के लिए आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछने चाहिए। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सरेंडर आप करो, डेफिनेटली करो। सरेंडर में प्रेम रहता है, भक्ति रहती है, राइट? जो एडमेंट हो जाते हैं ना, अंधविश्वास जब हो जाता है, तो आप देखना उनके अंदर एक प्रेजेंस ऑफ ईगो ज़रूर होगी, राइट? लेकिन जब आप प्योरिटी के साथ सरेंडर करते हो तो आप कंपैशनेट बनोगे, आप और सॉफ्ट बनोगे, आपको वो प्रेम जो होता है वो सही तरीके से आपको समझ में आएगा। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस। आई नो दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक कि लोग कहेंगे कि अंधभक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि आंखें मूंद के आप अपनी जर्नी नहीं कर सकते। गुरु आपको आंखें खोलने के लिए ही तो लेके आया है। जी, क्वेश्चन तो करते रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में कैसे आएंगी, आप ग्रो कैसे करोगे, राइट? आप इवॉल्व कैसे होगे आप? तो वो क्वेश्चनिंग जो है वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो सर आई थिंक मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरे मन में हैं ये पूछने के लिए गुरु और एनलाइटनमेंट से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, सो पॉडकास्ट का एंड आने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी जी। सर। अगर गुरु की बात करें और एनलाइटनमेंट, हमने ये जो दो पर्टिकुलर मेजर वर्ड्स इसमें लिए हैं, तो गुरु हमेशा एनलाइटनमेंट का काम करते हैं या फिर वो बस एक पर्दा है हमारी आंखों के आगे जो उसे हटा देते हैं ताकि जो सच है और हमें दिख नहीं रहा वो बस हमें दिखना शुरू हो जाता है? इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है ना
ठीक है, वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। रियली? क्योंकि जो गुरु जो होते हैं, राइट, वो हमारे आँखों से जो अंधकार का जो पर्दा जो होता है, इग्नोरेंस का पर्दा जो होता है, ईगो का जो पर्दा जो होता है, ग्रीड का जो पर्दा जो होता है, ये जो कर्टन्स जो होते हैं, ये उनको हटा के हमारे को हमारी ट्रू सेल्फ से जब वो मिलवाते हैं, जी। वो हमारा एनलाइटमेंट का पाथ होता है। तो गुरु जो है वो उस बेसिकली वो कर्टन्स को हटाने का ही वो काम करते हैं, राइट। और वो यही रियलाइज़ करवाते हैं कि देखो कि कर्टन के पीछे कितना कुछ था। जो रियल मूवी जो चल रही है वो तो पर्दे के पीछे चल रही है। तो जब वो पर्दा जब वो हटता है तो आप डायरेक्टली आप उस मूवी को आप वो देख रहे होते हो, उस चीज़ को आप जी रहे होते हो। तो जो गुरु जो हैं वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनलाइटनमेंट के अंदर। नॉलेज, विजडम और वो ये सारी चीज़ें वो देते हैं। जी। जाते जाते अपनी बात को पूर्ण विराम देने से पहले मैं सिर्फ एक बार मेरे जितने भी जो ये मास्टर्स जो रहे हैं, जो मेरे गुरु जो रहे हैं, अवधूत बाबा शिवानंद जी, ओजस्वी गुरु जी, डॉक्टर गणेश दुबे जी, ओशो, त्रिवेद, सदगुरु, राइट, मैं उन्हीं सभी मास्टर्स को, उन सभी गुरुओं को मैं थैंक्स ज़रूर बोलना चाहूँगा। क्योंकि वो हर एक गुरु ने मेरे को एक अलग अलग वो लेवल पे वो मेरे को लेके गए। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, या जो मैं आने वाले टाइम में जो मैं बनने वाला हूँ, राइट, शायद वो भी मैं कभी भी नहीं बन पाता। तो जो गुरु जो है ना, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा ग्रैटिट्यूड के साथ साथ में कि पहले तो सबसे बड़ा थैंक्स मेरे इन मास्टर्स के लिए। दूसरा मैं अपने व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगा, जब आपको लगे ना कि अब आपकी गुरु, आपको यही आपके गुरु हैं और वो मिल गए हैं, फिर मत आप उनको छोड़ के जाइए, फिर आप जजमेंट पे मत आओ। आप उनको जज मत करो कि मेरे गुरु ऐसे हैं वैसे, फिर आप वो प्रेम भक्ति में आप वो चले जाओ। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो आपको प्रेम, भक्ति, सब कुछ एक साथ वो आपको दे सकता है। देन एक गुरु पे विश्वास रखो, एक भगवान पे विश्वास रखो, और एक ही साधना पे सबसे ज़्यादा विश्वास रखो, और वही आप जीवन भर करते रहोगे। सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी की चीज़ें ज़रूर करो, बाकी की भी डिफरेंट साधनाएं करो, जी। बट एक चीज़ को हमेशा बांध के रखो अपनी लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि गुरु हमेशा एक ही होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली कभी भी हमें अपने गुरु को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है तो हमारे गुरु ही। करेक्ट, बिल्कुल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि अपने गुरु के ऊपर कभी शक मत करो, अंधा भरोसा मत करो, क्वेश्चन करो, अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन करना कभी भी बुरा नहीं होता। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं जो आप हमारे मास्टर हेमंदार पसरीजा सर से पूछना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। अगर आपके भी कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिस पे आप चाहते हो कि पॉडकास्ट आए, तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने हर उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्होंने गुरु तो बना लिया है पर हर वक्त अपने गुरु को बस जज करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमः शिवाय।